ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें रवि नामी एक शख्स अपनी बेटी किरण, अपने बेटे चंदन और पत्नी सोनिया के साथ रहता था। रवि एक गरीब आदमी था और आम बेचकर घर का खर्चा उठाता। एक दिन चंदन अपने पिता रवि के पास आया और कहा, पापा, आप सारा दिन धूप में आम बेचते हैं, क्यों ना मैं भी आपके साथ काम करूं? इस तरह आपकी हेल्प हो जाएगी। बेटा, मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम मेरी तरह मजदूर बनो। मजदूरी बहुत मुश्किल काम है। हाँ पिताजी, लेकिन घर भी चलाना है ना। आप अकेले ही ये सब काम कर रहे हैं ना। बेटा, मैं मजदूरी के जतन देख चुका हूँ। चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, भूखा प्यासा रहना पड़े, लेकिन मैं तुम दोनों को बड़ा आदमी देखना चाहता हूँ। बाबा, मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे आपको अकेले काम करते बिल्कुल नहीं देखा जाता। बस अब छोड़ो इसे, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। आज के बाद हम इस टॉपिक पे बात बिल्कुल नहीं करेंगे। चंदन को अपने बाबा की समझ आ गई कि उनका बाप चाहता है कि ये लोग कुछ बड़ा करें। चंदन ने सोच लिया कि मैं अब पढ़ाई लिखाई पे ज्यादा मेहनत करूंगा और अपने बाबा का ख्वाब जरूर पूरा करूंगा। कुछ साल गुजर गए। चंदन ने 12वीं क्लास पास कर ली, जबकि उस वक्त किरण अभी 8वीं क्लास में ही थी। रिजल्ट आने के बाद चंदन अपने पिता के पास आया और बोला, अबू मुबारक हो, मैंने 12वीं क्लास में दूसरी पोजीशन ली है। खैर मुबारक मेरा बेटा, तुम सलामत रहो। तुझे भी बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे यकीन था तुम जरूर पोजीशन लोगे। बाबा, अब आप बताएं आगे क्या करना है। बेटा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जो दिल करता है वैसे ही आगे बढ़ो। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा बेटा और बेटी दोनों बड़े डॉक्टर बने, इस गांव वालों की खिदमत करें। जी बाबा जान, ऐसे ही होगा, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं कि दाखिला कैसे होगा। ये सब मेरी जिम्मेदारी है। तुम सब छोड़ो, बस पढ़ाई पे ध्यान दो। रवि अगले रोज कॉलेज के प्रोफेसर दीन मोहम्मद के पास गए। प्रोफेसर साहब पहले तो बहुत खुश हुए कि रवि अपने बेटे के बारे में पूछने आया। प्रोफेसर ने कहा, देखो रवि मियाँ, डॉक्टर बनने के 2 तरीके हैं। कौन से 2 तरीके हैं प्रोफेसर साहब, जरा बता देना इनके बारे में। एक तरीका ये है कि डॉक्टर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बना जाए, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे चाहिए होंगे। दूसरा ये है कि सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की जा सकती है, लेकिन इसके लिए एक इम्तिहान देना होगा। उस इम्तिहान के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। आपका बेटा मेहनती है, वो कर लेगा। रवि ये सारा कुछ सुन के वापस आ गया। अब रवि की फिक्र बढ़ने लगी कि पैसे कहाँ से आएंगे। उसने सोचा कि उसकी जमीनें भी ज्यादा नहीं है और जानवर भी कम है कि बेच के चंदन की फीस दे। रवि ने वापस आकर चंदन को पूरी डिटेल के साथ बताया कि दाखिला कैसे होगा। चंदन ने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की और गवर्नमेंट कॉलेज के टेस्ट की तैयारी की। टेस्ट देने के लिए शहर जाना था, जबकि उस दिन रवि के पास पैसे नहीं थे। रवि अपने दोस्त राणा के घर गया। रवि वहां जाके बोला, सलाम राणा भाई, काफी दिन हो गए, आपने चक्कर तक नहीं लगाया। रवि भाई काम की वजह से नहीं आ सका। खैरियत से आज आपका आना हुआ? हाँ, खैरियत ही थी। कल चंदन ने टेस्ट देने के लिए शहर जाना है, बस उसके लिए कुछ पैसे चाहिए थे, इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास आके ले लूं और फिर आपको वापस कर दूंगा। छोड़ो यार इस पढ़ाई को, चंदन को कोई काम ही सिखला दो। वैसे भी कोई नौकरी नहीं होनी, और हाँ, आज मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। रवि राणा की बातें सुनकर खामोश रहा और वहाँ से वापस घर आ गया। रवि के पास पैसे बिल्कुल नहीं थे। उसने अपनी एक गाय गांव के व्यापारी को बेच दी, उससे पैसे ले लिए। अगली सुबह रवि और चंदन शहर की तरफ निकल पड़े। चंदन ने वहाँ जाकर इम्तिहान दिया। कुछ समय गुजर गया और रिजल्ट भी आ गया। चंदन का दाखिला शहर के सबसे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया।
रवि बोला, शाबाश चंदन बेटा, आज तो तूने मेरा एक ख्वाब पूरा कर दिया, लेकिन आगे का रास्ता तूने खुद ही तय करना है। मैं खर्चे के पैसे तुझे वक्त पर भेज दिया करूँगा। साथ खड़ी किरण ने कहा, हाँ भाई, आपने एक अच्छा डॉक्टर बन के आना है, जबकि यहाँ की फिक्र करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। रवि चंदन को कॉलेज छोड़ आया। चंदन को घर अम्मी अबू और किरण की बहुत याद आती, लेकिन उसने सोच लिया कि अब डॉक्टर बन के ही वापस घर जाएगा। चंदन ने अपने जेब खर्च के लिए एक घर में ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दी, ताकि उसके अब्बू पे कम बोझ पड़े। चंदन के खर्चे और कॉलेज फीस की वजह से रवि को अपने जानवर बेचने पड़े, जबकि उसके घर में बस एक ही बकरी रह गई थी। 5 साल का समय बस कुछ ऐसे ही गुजर गया। एक दिन जब रवि घर वापस आया तो गांव के बहुत सारे लोग उसके घर के सामने मौजूद थे। उसने सोचा, खैर हो, सब लोग उसके घर क्यों आए होंगे। जब रवि घर के अंदर आया तो देखा कि चंदन तो डॉक्टर यूनिफॉर्म में था। चंदन ने अपनी टोपी और डिग्री अपने पापा को दिखाई। रवि ये सब देखकर जज्बाती हो गया। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि उसका आज एक ख्वाब पूरा हो गया था। सब गांव वालों ने रवि को मुबारकबादें देना शुरू कर दी। जब गांव वाले चले गए तो चंदन ने कहा, अबू देखो, आज आपका ख्वाब पूरा हुआ, मैं डॉक्टर बन गया। हाँ बेटा, मैं बड़ा ही खुश नसीब हूँ कि तुम जैसे बच्चे मुझे खुदा ने दिए। चंदन ने अपने बाप के नाम से गांव में अस्पताल बना लिया, जिसमें मरीजों का इलाज करने लगा। उस अस्पताल का नाम था रवि चंदन अस्पताल। कुछ समय बाद किरण भी डॉक्टर बन गई। अब वो दोनों बहन भाई बेसहारा लोगों का इलाज करने लगे। उसके साथ साथ दोनों की सरकारी नौकरी भी लग गई। दोनों की सरकारी नौकरी और अस्पताल की वजह से उनके घर का निजाम बहुत अच्छे तरीके से चलने लगा। तो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों तक पहुँच सके।